अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन एवं अभिनंदन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत नारी शक्ति वंदन एवं अभिनंदन समारोह आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर साहित्य संगम जन जागृति सामाजिक मंच देवबंद जनपद सहारनपुर के द्वारा विश्वविद्यालय श्री रामकृष्ण योग आश्रम इंटर कॉलेज देवबंद में धूमधाम से मनाया गया। आपकी ओर से समस्त अपनी बहनों को, महिलाओं को क्या संदेश है? सबसे पहले मैं सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सभी माताओं बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके अंदर की जो हिम्मत है, जो ताकत है, उसको पहचानिए और अपनी आवाज़ स्वयं उठाइए, क्योंकि अगर हम खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। तो जो पहल है वो हमें घर से करनी है। जब हम घर से मजबूत होंगे, अपने परिवार को मजबूत करेंगे, तो खुद ब खुद जो समाज है वो जुड़ता चला जाएगा। यही कहना चाहूँगी। वर्तमान में जिस तरीके से महिलाओं ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण किया है और सफलता प्राप्त की है, उसके पीछे जो है आप मूल रूप से किसे समझती हैं, माता पिता को या पति को? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता ही हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो हमारे माता पिता से ही मिले हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले माता पिता हैं और उसके बाद ईश्वर हैं और ईश्वर के बाद बाकी पूरे समाज के सभी लोग हैं और सभी रिश्ते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका विचार कैसे आया आपके मन में? देखिए, मैं साहित्य, ये जो हमारा मंच आप देख रहे हैं, साहित्य संगम जन जागृति मंच, मैं साहित्य से जुड़ी हूँ और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये टीस रहती है कि वो महिलाएं कि जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी रोजी रोटी चौके चौले में और अत्याचारों तक ही सीमित रह जाती हैं, कि वो इन सब से ऊपर उठनी चाहिए और उनको समाज में कुछ ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और ये जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बहनें पधारी हैं बाहर से, प्रियमवदा जी, हमारे डॉक्टर साहब, जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आज हैं, तो ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि महिलाओं के लिए हमें एक महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए कि नारियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ होनी चाहिए, कि नारियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ होनी चाहिए और नारी शक्ति को में एकता का भाव होना चाहिए और तूफानों को भी अपना मोड़ना पड़ेगा रास्ता। बस हौसले की बात होनी चाहिए, बस हौसले की बात हो। मैं हमेशा जिंदा दिल रही और हमेशा मेरी थिंकिंग पॉजिटिव रही और मैं ये मानती हूँ कि यदि नारी एक बार अत्याचार सहन कर लेगी तो समाज उस पर अत्याचार करता रहेगा। तो उसको अत्याचारों के खिलाफ जब पहली बार अत्याचार हो तो उसको ज़रूर खड़े होकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी अकेली थी। रानी जो ये झांसी की रानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये एक राष्ट्रपति आदिवासी महिला होने के बावजूद भी इन्होंने इतना संघर्ष किया और राष्ट्रपति बनी है। तो ये हमारे लिए सब प्रेरणा स्रोत है। तो जब ये इतना संघर्ष कर सकती है तो हमें भी इसके लिए ऊपर एक तो विशेष रूप से आपका एक संदेश चाहिए महिलाओं के नाम, खास तौर से वो जो समाज में पीड़ित है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि समाज में जो है कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो हमें किसी से भी ना अच्छों से लड़ना है ना बुरे से लड़ना है, हमें अपने लिए लड़ना है, जो सही है सही के लिए लड़ना है। क्योंकि अगर हम सही हैं तो हम किसी से भी लड़ जाएंगे, अगर आप खुद ही गलत होंगे तो फिर हम लड़ नहीं पाओगे किसी से। तो अब सही चीज़ के लिए लड़ना है, चाहे वो तुम्हारी लड़ाई किसी से भी हो, घर में हो, बाहर के लोगों से हो, किसी से भी हो, हमेशा सही के साथ दो और सही के लिए लड़ो। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और ये सभी पत्रकारों के रूप से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। अमूमन महिलाएं वो आती हैं जो कहती हैं कि हमारा एक लंबे समय से शोषण हो रहा था। जी। वो उनके लिए क्या संदेश है कि वो इतने लंबे उत्पीड़न के बाद क्यों आती हैं आपके पास? लंबे समय उत्पीड़न तो तभी हुआ ना जब वो लंबे समय से सहन करती रही। अगर स्टार्टिंग में आवाज़ उठा देती तो इतना लंबे समय तक उत्पीड़न कराने की जरूरत नहीं थी ना। स्टार्टिंग में ही हमारे साथ, जब मेरे साथ तो मैं तो अपने लिए तो नहीं कहूँगी, बाकी समाज की महिलाओं के लिए जो भी उत्पीड़न हो रहा है जिनका, तो जब भी स्टार्टिंग होती है अगर उसी टाइम आपने आवाज़ उठा दी होती तो आपको इतना सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता।
तो आगे के लिए सभी से ये कहना चाहूँगी कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, जो भी हो, उनके साथ अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही अपनी आवाज़ उठाइए। अगर सही टाइम पे सही अगर आवाज़ उठा लोगी तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उत्पीड़न कराने की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद।